कल हाजी फजल रहमान साहब के दिल पर क्या गुजरी थी, वही आज आपके दिल पर गुजर रही है। तो जैसा आप फसल बोओगे ऐसी फसल काटोगे। और उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। समाजवादी पार्टी में मक्कारों की टीम नहीं है, समाजवादी पार्टी में भोले भाले लोग हैं। देखो क़यादत किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। छुटनलपुर में चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद वहीं बैठ गए, वहाँ बेईमानी हो रही थी। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा सर्टिफिकेट लेकर जाऊँगा, और जो फर्जी क़यादत होती है वो घर में बैठ जाती है, वो सिर्फ लाइव करती है। आज की डेट में बहन जी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, बहन जी कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर चुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह यहां से मेयर बनने में कामयाब हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही है और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बड़ी भूमिका निभा रही है, सहारनपुर में उसकी हालत पतली आखिर क्यों हो गई, इस पर ही आज बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। बिलाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन अकेले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की पूरी फौज की हवा निकाल कर रख दी, क्या कारण रहा? नहीं, हवा नहीं निकली। सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के अंदर जो भी प्रत्याशी जीते हैं, जीतने वालों को मुबारकबाद, और हारने वालों के लिए कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। ये चुनाव है और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हमें जनता ने जिस लायक समझा हमें वोट दिया, 22,000 वोट हमें मिले। जब आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा, यही इमरान मसूद साहब थे, अपना प्रत्याशी लड़ा रहे थे समाजवादी के खिलाफ। 26,000 वोट मिले थे मुकेश चौधरी साहब को जब इन्होंने उपचुनाव में लड़ाया, और संजय गर्ग साहब उस महला के थोड़े से मार्जिन से हार गए थे उस चुनाव। बिल्कुल यही स्थिति जो स्थिति अब है। तो कल उन्हें 26,000 मिले थे, वो लड़े, आज उन्हें अच्छी स्थिति उनकी हुई, और हमें आज 22,000 मिले। तो हम लोग विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, एक बात की हमें खुशी है कि हमने चुनाव लड़ा, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। हमने चुनाव को कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम चुनाव ना हो, हमने विकास पर चुनाव लड़ा। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एक मैसेज देना चाह रहे थे, इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, उसमें वो लोग कामयाब हो गए। हम लोग विकास की बात कर कर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि देश का माहौल इस तरह का है, हमारी कौम भी जज्बाती है, और उधर भी पहुंच गई जमहूरियत आज किस मकाम पर कि रो रहा है संविधान देश के निज़ाम पर। उधर भी राम नाम का उठा रहे हैं फ़ायदा, इधर भी वोट मांगते हैं कुछ खुदा के नाम पर। तो कुछ कोई राम की तरफ चला गया, कोई खुदा की तरफ चला गया। हम लोग विकास की बात कर रहे थे, और हम निराश नहीं हुए। ये वक्त है, समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन था वो अच्छा लड़ा, आगे फिर हिम्मत से लड़ेंगे। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसने ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा, तो बेईमानी के साथ चुनाव किसने लड़ा? आपको खुद पता है कि जिसने हिंदू मुस्लिम की बात की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या बयान दिया वो भी आपको पता है। इधर से जो बयानबाजी हुई वो भी आपको पता है कि लाइव आकर के क्या बयानबाजी हुई। अब मैं नाम लूँगा कि कुछ चुनाव हो चुका, और फिर समाजवादी पार्टी इस ज़िले के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर रही। आप ये देखिए, एक रामपुर मनिहारान को छोड़ दीजिए, रामपुर मनिहारान बसपा ने जीती। जहाँ तक गंगो की बात है, गंगो में नौमान मसूद साहब अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो उनका अपना सिस्टम है, वो उन्हें पार्टी कोई मायने नहीं रखती गंगो के अंदर। इसके अलावा आप बताइए बसपा की क्या हालत हुई। बसपा तीतरों के अंदर कहाँ है, बसपा अम्बेटा के अंदर कहाँ है, बसपा नकुड़ के अंदर कहाँ है, बसपा सरसावा के अंदर कहाँ कौन से नंबर पर पहुँची, बसपा चिल्काना में हार गई, बसपा वहाँ तो उनका कैंडिडेट ही छोड़कर भाग गया बेहट में। छुटमलपुर में चुनाव हम जीते, छुटमलपुर में हमने जीत दर्ज की। देवबंद में हम समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बहुत कम मार्जिन से माविया भाई हारे। अगर आप पूरे ज़िलों को ओवरऑल देखेंगे, अगर आप पूरे ज़िलों को देखेंगे
तो बसपा से समाजवादी पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये लोग भुनाना जानते हैं, ये लोग मीडिया के सामने अपनी बात रखना जानते हैं। समाजवादी पार्टी में मक्कारों की टीम नहीं है, समाजवादी पार्टी में भोले भाले लोग हैं, इसलिए ये मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं। जबकि ईमानदारी ये है कि समाजवादी पार्टी, अगर आप पूरे ज़िले को देखोगे तो अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप प्रदेश को देखोगे तो प्रदेश में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी रही है, बसपा है कहाँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप ये बताइए, जहाँ जहाँ वो गए चुनाव में प्रचार करने के लिए, आप सहारनपुर ले लीजिए, वो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया, वो देवबंद में भी गए, क्यों जमानत जब्त हुई? वो छुटमुलपुर में भी गए, क्यों जमानत जब्त हुई? आप मुझे बताइए ना। वो अम्बेटा में भी गए, क्यों जमानत जब्त हुई? वो चिलकाना में भी गए, क्या हाल हुआ वहाँ? और आगे आइए आप, वो मुजफ्फरनगर में गए, बसपा 6ठे नंबर पे। वो मेरठ में गए, बसपा 8वें नंबर पे। वो मुरादाबाद में गए, बसपा को 5000 वोट मिले। वो जहाँ जहाँ वो गए, वो कानपुर में गए, बसपा वहाँ भी 8वें नंबर पर। जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ बसपा की जमानत जब्त हुई। कोई एक जगह बता दें पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ इन्होंने प्रचार किया हो और वहाँ बसपा ने फाइट भी की हो। जीतना तो बहुत दूर की बात है कि बसपा ने वहाँ फाइट भी की हो। मीडिया के सामने आपने भी गला तो खूब साफ किया। आपने जब हमने आपसे बात की, आपने कहा कि सपा प्रत्याशी की तो गिनती 1 लाख से शुरू होगी। देखिए, हमें ऐसा लग रहा था, हमें लग रहा था कि, और हमारी बात सही थी, कि दलित वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। मैंने बाकायदा गांव भी गिनवाए थे और आप रिजल्ट देख लीजिए। शुरू के जो 3 राउंड थे वो मुस्लिम और दलितों के थे, उसमें 32 गांव आ रहे थे, उसमें बीजेपी बराबर लड़ी है। आप बूथ की लिस्ट उठाइए, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां दलितों का 60% वोट भाजपा की तरफ न गया हो। हमें भी इन 22,000 में लगभग 4,000 वोट दलितों का मिला। ये मुसलमान को ये लग गया कि इन्होंने इस तरह से प्रचार किया कि दलित वोट हमें मिल रहा है। उस चक्कर में भाजपा को हराने के लिए अगर ये बसपा से अलग चुनाव लड़ते हट करके तो इन्हें 10,000 वोट भी ना नसीब होते। हमें तो 22,000 मिल भी गए। इन्होंने ये मैसेज दिया और ये मैसेज देने में कामयाब हो गए। मुसलमानों को ये लग गया कि कहीं ना कहीं दलित वोट इनकी तरफ जा रहा है, तो हम इन्हें एक तरफा वोट देते, भाजपा को हरा देंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, मुसलमानों ने, आप मुरादाबाद चले जाइए, कांग्रेस सिर्फ 3,000 वोटों से वहाँ चुनाव हारी है मुरादाबाद के अंदर। वहाँ मुसलमान चला गया जहाँ उसे ये लगा कि जो मजबूत प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकता हो। ये वोट इमरान मसूद को नहीं मिला, ये बीजेपी को हराने के लिए वोट किया गया है। और दलितों ने, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रचार किया, हमें भी 3-4 हज़ार वोट मिला है। और दलित, बाकी जो दलित वोट इनके पास नहीं जाना चाह रहा था बसपा पर, उस दलित के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुसलमान इनकी तरफ चले गए दलितों के चक्कर में। तो दलितों को ये लग गया भाइयों को कि जब मुसलमान ही उस पर जा रहा है तो हम क्यों समाजवादी की तरफ जाएं, हम क्यों गठबंधन की तरफ जाएं। उस चक्कर में ये सारा मामला हुआ है, नहीं तो सीधा सीधा इनका कोई मामला नहीं था, कहीं लड़ाई में थे ही नहीं। चलिए, अब मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करता हूं, और सवाल ये है कि जब से चुनाव शुरू हुआ था तब से जो है तेली समाज इसकी बड़ी बात हो रही थी, और कहा जा रहा था कि तेली समाज का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है। तो वो तेली समाज कहाँ पर गया? चर्चा तो ये थी कि तेली समाज ने आशू मलिक को अपना नेता मान लिया है। नहीं, आशू मलिक साहब तेलियों के ना नेता कभी थे, ना है, ना कभी रहेंगे। आशू मलिक साहब सर्व समाज के नेता हैं। आज भी जो आप गाड़ा बिरादरी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला सड़क दुदली में, ठीक, वहाँ भी गाड़े हैं। चकहरेटी में वहाँ भी गाड़े हैं। रसूलपुर, रमज़ानपुरा, यहाँ भी गाड़े हैं। आप मानक मुँह, 1,000 के करीब वोट हमें वहाँ मिला है, वहाँ भी गाड़े हैं। आप पिंजौरे में चले जाइए, वहाँ भी गाड़े हैं। तो बात यह है कि आशू मलिक साहब सिर्फ तेलियों के नेता नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया गया। आशू मलिक साहब सबके नेता हैं, और ये बिरादरीवाद की बात ना हमने कभी की, ना आशू मलिक साहब को कोई ऐसे बयान आया, ना हमने कोई बयान दिया। ये बातें सब उधर से ही हुई क़यादत की तरफ से, और वो उन्होंने ही बात की, वही इस तरह का उन्होंने भ्रम फैलाया। आशू मलिक साहब सर्व समाज के नेता हैं। अब इमरान मसूद समर्थक तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जिला पंचायत उपचुनाव में इमरान मसूद आशू मलिक पर भारी साबित हुए, और इस चुनाव में भी उन्होंने आशू मलिक को उनकी औकात दिखाने का काम किया। नहीं, कोई किसी ने, ज़िला पंचायत चुनाव जो उपचुनाव हुआ था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ओवैसी की पार्टी, वो बराबर में इमरान मसूद से ज़्यादा वोट तो वो लेगी थी वहाँ। ये कोई कहने की, ये सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम फैलाना है। अगर आपकी इतनी बड़ी हिम्मत थी तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन आप घर के अंदर क्यों रहे? उस दिन क्यों नहीं निकले आप घर से बाहर? आशू मलिक साहब सब जगह घूम रहे थे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता घूम रहे थे। जो 8 औरतें पकड़ी गई थी हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं आ पाए।
कौन पहुंचा थाने में, किसने करी मदद? और जब और रही बात काउंटिंग की, आप काउंटिंग स्थल तक भी नहीं पहुंचे। भाई आपको काउंटिंग स्थल पर जाना चाहिए था। आप तो देखो क़यादत किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। छुटनलपुर में चुनाव हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद वहीं बैठ गए, वहाँ बेईमानी हो रही थी। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा सर्टिफिकेट लेकर जाऊँगा, काउंटिंग ईमानदारी से कराऊँगा। इसे कहते हैं क़यादत, इसे कहते हैं नेता, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने तब तक वहाँ से रण नहीं छोड़ा, तब तक वो बेहट से नहीं आए जब तक सर्टिफिकेट उनके हाथ में नहीं आ गया। इसे कहते हैं क़यादत, जो असली क़यादत होती है। और जो फर्जी क़यादत होती है वो घर में बैठ जाती है, वो सिर्फ लाइव करती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जिस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि दलित मुस्लिम एकजुट होगा, जिस तरीके से आपने कई जगह नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम हमारे सामने रखे, तो वो गठजोड़ हो नहीं पाया। नहीं, दलित, देखो एक बात सुनो, दलित ईमानदारी ये है कि आदमी उसके साथ जाएगा जो लड़ाई लड़ेगा। आज की डेट में बहन जी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, बहन जी कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहन जी 370 पर भाजपा के साथ खड़ी होती हैं। बहन जी आदरणीय एनआरसी का मामला हुआ, सीए का मामला हुआ, घर से बाहर नहीं निकली। जहाँ तक चंद्रशेखर भाई की बात है, आने वाला वक्त उनका है। वो कोई भी मुद्दा, अभी जुनैद और अखलाक का मामला हुआ, बयान आया किसी का, चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहीं पहुँच गए। तो दलितों पर कहीं भी उत्पीड़न हो, शोषितों पर हो, मुस्लिमों पर हो, अल्पसंख्यकों, किसी पर भी हो, सब जगह चंद्रशेखर आज़ाद साहब पहुँच रहे हैं और आने वाला वक्त उन्हीं का है। ये तो सिर्फ वक्त है। दलितों को लगा कि मुसलमान इस तरफ चल रहा है तो उन्होंने वोट कर दिया, नहीं तो बसपा की वो हालत हुई है, सबसे खराब रिकॉर्ड है इस चुनाव में बसपा का। चुनाव परिणाम आने के बाद इमरान मसूद लाइव आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा तंज कसा है। एक तरीके से उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी तो इस चुनाव में वोट कटवा साबित हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हाजी फजल रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब वो क्या साबित हुए थे मेयर के चुनाव में? जैसी करनी वैसी भरनी। कल जब हाजी फजल रहमान साहब, आप तो 8000 वोट से हारे हैं, हाजी फजल रहमान तो सिर्फ 2000 वोट से चुनाव हारे थे, तब आप क्या साबित हुए थे? कल हाजी फजल रहमान साहब के दिल पर क्या गुजरी थी, वही आज आपके दिल पर गुजर रही है। तो जैसा आप फसल बोओगे ऐसी फसल काटोगे। और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, उसने चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। जनता की समझ में बात ये आई कि भाई एक समीकरण बन रहा है, उस समीकरण के साथ जनता चली गई। ये वक्ती तौर का मामला है, ये परमानेंट मामला नहीं है। हमने पहले भी जनता के बीच में रहे हैं, आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। मतलब आपको नूर मलिक के हारने का गम नहीं है, लेकिन इमरान मसूद के हारने की खुशी है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहा। हमने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ा, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, यहाँ की बदहाली के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन इन्होंने जज्बात से खेलने का काम किया, इन्होंने जज्बात से खेलने का काम किया और उसका नतीजा आज ये है, जैसी करनी वैसी बढ़नी। आज आप जो करोगे कल उसे काटोगे, ये ईमानदारी है और ये सामने आता है। चलिए, तो मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।